राम राम सारे भैया ने। आज हम आपको दिखाएंगे एक अद्भुत अविश्वसनीय स्थान। उसके लिए हम निकल पड़े हैं। ये है जयपुर और चलते चलते हम आपको दिखाएंगे जयपुर का ये दृश्य। सामने एक म्यूजियम है और साइड में ये हरे भरे पेड़ और हरियाली। फाइनली हम आ गए हैं जयपुर के जंतर मंतर में। अब आपको जयपुर के जंतर मंतर से रूबरू करवाएंगे। जयपुर का जंतर मंतर अपने आप में एक अविश्वसनीय और अनोखी वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर छोटे छोटे गार्डन बनाए गए हैं और इन गार्डनों में खिले हुए ये फूल इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। अब हम आपको इसका इतिहास बताएंगे। यह राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसका निर्माण 1728 से 1734 के बीच हुआ था। सवाई जयसिंह को खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में गहरी रुचि थी। उन्होंने भारत में 5 जंतर मंतर बनवाए थे: दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और जयपुर। इसमें जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह संरक्षित है। जयपुर के जंतर मंतर में कुल 19 खगोलीय यंत्र हैं, जिनका उपयोग समय मापन, ग्रहों की गति, नक्षत्रों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए किया जाता था। अब हम आपको ले चलते हैं राशि यंत्र के पास। राशि यंत्र सामने से कुछ ऐसे दिखाई देता है। अब चलते हैं इसके पास और बताएंगे इसकी विशेषता। ये टोटल 12 राशियां बनी हुई हैं। हर एक राशि पर नाम भी लिखा हुआ है। यह यंत्र मुख्य रूप से राशियों और उनके संबंधित नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसके माध्यम से खगोलविद यह देख सकते थे कि विशेष समय पर कोई ग्रह किस राशि में है और उसका प्रभाव किस दिशा में पड़ेगा। शैडो के बेस पर राशि और डिग्री पता चलती है। इस यंत्र का मुख्य उपयोग ग्रहों की राशियों में स्थिति जानना। यह यंत्र यह बताता था कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है। जन्म कुंडली। राशि यंत्र का उपयोग उस समय किसी व्यक्ति की कुंडली बनाने में भी होता था। मुहूर्त निर्धारण। शुभ कार्यों के लिए सही समय जानने में सहायता करता था। खगोलीय भविष्यवाणी। ग्रहों की चाल के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता था। जंतर मंतर में राशियों का यह यंत्र अविश्वसनीय और अद्भुत है। अब हम आपको यहाँ से जंतर मंतर का दृश्य दिखाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर सुहावना और दिलकश दिखाई देता है। सामने दूर देखने पर आपको अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला दिखाई देगी। ये नीला अंबर और नीले अंबर में सफेद बादल और सामने अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला एक सुखद अनुभव दे रही है। इन्हीं पहाड़ियों पर नाहरगढ़ किला है। नाहरगढ़ किला भी राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में बनवाया था। थोड़ा सा कैमरा जूम करके आपको ये नाहरगढ़ किला दिखाएंगे। ये है नाहरगढ़ किला। अब हम आपको दिखाएंगे छोटी धूप घड़ी। ये है छोटी धूप घड़ी जो हमें जयपुर का लोकल टाइम दिखाती है। अब हम आपको
दिखाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्यमान घड़ी। ये है दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्यमान घड़ी। इसके दोनों तरफ मार्बल के पत्थर पर टाइम गुदा हुआ है। बीच की इमारत की शैडो या छाया के बेसिस पर हम टाइम का पता लगा सकते हैं। जंतर मंतर में छाया में बैठने के लिए कुछ इस तरीके के स्थान बनाए हुए हैं। यह चक्र यंत्र है। इस चक्र यंत्र के पास एक ग्लोब है। यह भी राशि से रिलेटेड ग्लोब है। इसके अंदर राशियों के नाम लिखे हैं और इसके चारों तरफ नंबर गुदे हुए हैं। इसी पर आधारित हम राशियों के बारे में पता लगा सकते हैं। यह एक बहुत पुराना पृथ्वी का मॉडल है जिस पर धरती का नक्शा है। अब हम आ गए हैं जंतर मंतर से बाहर। थोड़ा चलने पर आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए आप बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद।